केंद्र सरकार के द्वारा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी जांच के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हमीरपुर जिला कांग्रेस में आज उपायुक्त कार्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार की अगुवाई में आयोजित कांग्रेस पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील कुमार बिट्टू, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है, जिसे कतई भी सहन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जिस मुद्दे को लेकर जांच की जा रही है वह पहले ही सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका है। प्रदर्शन जो है वो वर्तमान जो केंद्र में और प्रदेश में सरकारें हैं, बीजेपी की डबल इंजन सरकारें हैं, वो झूठ के सहारे से देश की सत्ता में आई हैं और झूठ के सहारे से आज राज कर रही हैं और झूठ के सहारे से ही कांग्रेस के नेताओं को तंग करने का, उनकी छवि को धूमिल करने का एक झूठा प्रपंच रचा हुआ है। अपने आप को जो झूठ बोल के जो देश में सत्ता ली है उन बातों पे कोई चर्चा नहीं करते हैं, न उन पे कभी इन्होंने नीति बनाई है, न इनकी नीयत रही है। चाहे अनएम्प्लॉयमेंट थी, चाहे लोगों को समान अधिकार देने की बात थी, या देश को आगे ले जाने की बात थी। आज देश जो है वो बहुत बर्बादी के कंगार में पहुंच चुका है। ये कुछ मीडिया के माध्यम से, कुछ मीडिया के घराने उनकी वजह से लोगों को असली स्थिति का पता नहीं लग रहा है, लेकिन इस सरकार ने देश का सबसे बड़ा नुकसान कर दिया और उसको छुपाने के लिए ये कांग्रेस के नेताओं के ऊपर इस तरह का झूठे आरोप लगा के तंग करने से और उनकी छवि धूमिल करने के प्रयास में है, जो कांग्रेस जो कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक होएगा हम इसकी आवाज़ उठाते रहेंगे और देश की जनता को बताते रहेंगे कि ये सरकार जो है वो लोगों को बर्बाद कर रही है। बेरोजगारों को नौकरी नहीं है, रोजगार थे उनकी नौकरी छूट गई है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। और लाखों करोड़ रुपया जो है वो कर्जा हो गया है देश का। और इनके जो मित्र हैं, अडानी का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया, 11-11.5 लाख रुपया इन्होंने दूसरे जो पूंजीपति है उनका बर्बाद किया। और गरीब लोगों की जो नौकरी के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों की पैसे के लिए जो है वो उनके पास सब पैसा है, उनका सारे लोन माफ, ब्याज माफ़ हो रहे हैं। और ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इनको पता है कि हमने हार जाना है और उस हार को नज़र में रखते हुए ये बता दें करोड़ों का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन बजट कितना उसमें? बजट 5,000 होगा, किसी में 18,000 होगा, उससे तो नहीं काम होंगे करोड़ों के लिए तो 4 साल लगेंगे। आज 3 महीने में कैसे कर सकेंगे? ये सिर्फ ये भी एक झूठ और गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनका पैसा है। जब एक तरफ कर्ज ले रहे हैं तो ये तो फाउंडेशन किस चीज़ की कर रहे हैं? तो ये भी एक झूठ के सहारे जो है आगे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये काम जो है ये बिल्कुल पाइपलाइन में नहीं है, सिर्फ ये बजट में प्रावधान होगा, कईयों का बजट में नहीं होगा इसका आरटीआई डाले जाए। सोनिया गांधी जी और हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं उनको ईडी के ज़रिए जिस तरह से मोदी सरकार तंग कर रही है और गलत तरीके से तंग कर रही है, उस केस को लेकर तंग कर रही है जिस केस का कोई वजूद ही नहीं है, जो ख़त्म हो चुका है। और ये सिर्फ इनकी छवि को ख़राब करने और कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, इसको कमज़ोर करने के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारा घटनाक्रम चला हुआ है, जिसके खिलाफ हम पहले भी सड़कों पर उतरे थे, धरना प्रदर्शन किया था। अब दोबारा हम उसी कड़ी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक कि सोनिया गांधी और दूसरे कांग्रेस के नेताओं को ये सरकार तंग करती रहेगी और हम इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे इस धरना प्रदर्शन का।